खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। कल मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान बड़ा हमला बोला था, उनके चाचा को पेंडुलम कह दिया। आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो पेंडुलम की बात कर रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की है, मैं इसको लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर संस्कार सीखे होते तो शायद चाचा को आज चुनावी चाचा ना बनाया होता। चाचा का जब जब चुनाव आता है तब तब चाचा की बनुहार होती है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है चाचा को स्वतंत्र कर देते हैं। तो मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हुए व्यक्ति इस प्रकार से परिवार को जिस तरह से आज उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाने के लिए भेजते हैं तो उनके नामांकन तक में नहीं जाते हैं, उनके लिए कभी प्रचार करने नहीं जाते, और आज जब पत्नी मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है तो पत्नी के लिए घर घर जाकर के वोट की अपील कर रहे हैं। ये किस प्रकार का परिवार है, ये किस... लेकिन राकेश जी यहाँ पर समस्या खुद चाचा को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी समस्या आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि चाचा तो साथ बराबर निभा रहे हैं। नहीं, वो साथ अभी निभा रहे हैं, अभी साथ जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही उनकी तरह तरह की प्रक्रियाएं निकल करके सामने आएंगी। जी, जनता पार्टी आज कोई अलग से बात नहीं कह रही है, ये बातें तो शिवपाल सिंह यादव ने बार बार कही हैं कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है, मुझे सुना नहीं जा रहा है जब उनको पार्टी से बाहर निकाला जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम सबका अधिकार है कि राजनीति में कुछ भी घटित हो रहा है तो उस पर अपनी हम प्रतिक्रिया और टिप्पणियां करेंगे, और ये प्रतिक्रिया टिप्पणियां तो शिवपाल सिंह यादव के बयानों से ही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई चिंता अलग से व्यक्त नहीं की है, ये चिंताएं तो समाजवादी पार्टी के जब निकाले जाते हैं तो शिवपाल सिंह यादव स्वयं व्यक्त करते हैं। हम इसी बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर से शिवपाल सिंह यादव स्वतंत्र कर दिए जाएंगे, और ये पारिवारिक संस्कार उन्होंने किस विश्वविद्यालय से या किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई में सीखा है, अखिलेश यादव जी को इसको जवाब देना चाहिए। ठीक है राकेश जी, कल शिवपाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंडुलम कह दिया, उनकी सुरक्षा भी घटाई गई। इस सबको लेकर अखिलेश ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे कि समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया, परिवारवाद पर भी हमला बोल दिया है। नहीं, वो झुलाएंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी तक कैसे झुलाया है ये हमने देखा है कि कैसे शिवपाल सिंह यादव को उन्होंने बस में हत्थे पर बिठा करके रखा, उनको कुर्सी नहीं बैठने के लिए दी। ये देखा है हमने कि कैसे चिट्ठी लिख करके उनको स्वतंत्र किया है। ये देखा है हमने कि कैसे चिट्ठी लिख करके उनको पार्टी से बर्खास्त किया, उनको कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त किया, कैसे पूरी पार्टी पर कब्जा किया। ये सारी बातें तो हमने देखी हैं। इससे क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन मैनपुरी की पराजय के बाद बहुत सारे रिश्ते बनते बिगड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, मैनपुरी का ये उपचुनाव बेहद हम कह सकते हैं कि रोचक होता जा रहा है। देखिए लगातार हमलों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन चाचा भतीजे साथ हैं, इस पर बीजेपी की हर बार प्रतिक्रिया आती रहती है। क्या आखिर दर्द क्या है? क्योंकि इसके पहले तब चाचा भतीजों के बीच तकरार थी तो शिवपाल सिंह का रुख बीजेपी की ओर काफी ज्यादा हो गया था। क्या कहीं यही तकलीफ तो नहीं है बीजेपी को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। मैनपुरी का जब जब चुनाव हुआ है तब तब हर चुनाव में शिवपाल सिंह यादव हमेशा साथ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, जब भी मुलायम सिंह यादव जी इससे पहले लड़े थे तब भी शिवपाल सिंह यादव साथ थे। आज जब दोबारा चुनाव हो रहा है शिवपाल सिंह यादव तब भी साथ है। नेताजी की जब जीत हुई थी तो उनके मार्जिन 10% से ज्यादा गिरा था और भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन बढ़ा था। तो ऐसी स्थिति में शिवपाल सिंह यादव आकर के कोई करिश्मा कर देंगे, हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है। इस बार मैनपुरी का पराजय समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां इस बार चुनाव जीतने जा रही है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से खास बातचीत के लिए। तो यहाँ पर